हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष आज एक ऐसे विषय पर आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूं जो है 10th और 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम को चुने, किस फील्ड को हम चुने ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर कर सकें। क्योंकि यह एक ऐसा मोड़ होता है जहां से आके हम अपने पूरे भविष्य का निर्माण करते हैं। अर्थात यदि हम किसी स्ट्रीम को चुन लेते हैं, किसी करियर को चुन लेते हैं, वही तय करता है कि हमारे आने वाला भविष्य कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा। ये चीज़ डिसाइड करती है कि हमने कौन सी स्ट्रीम में कोर्सेज किए हैं, क्या हमने अपनी फ्यूचर प्लान बनाया है। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हम किस स्ट्रीम के थ्रू हम कहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आप, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें। पहला टॉपिक बेटा हमारे पास आता है कि 10th के बाद हमें क्या करना है। जब हम 10th के बाद कुछ करने की बात करते हैं, अभी आप लोग लगभग 10th क्रॉस कर चुके होंगे या आपने 10th के रिसेंटली पेपर दिए होंगे। कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन रिजल्ट के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या करेंगे। तो वो डिसाइड हम आज ही कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आ ही जाएगा और आपने मेहनत की है तो निश्चित ही आपका जो रिजल्ट होगा वो एकदम से कैसा होगा बेटा, सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमें आज ही तय कर लेना है कि हमारे जो रिजल्ट होगा उसके बाद हमें एडमिशन कौन सा लेना है, और आप अपनी पढ़ाई को जरूर कंटिन्यूअस रखिए। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं बेटा 10th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। जब आप 10th करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन बेसिक खुल के आते हैं। एक होता है बेटा साइंस स्ट्रीम, एक होता है बेटा कॉमर्स स्ट्रीम और एक होता है बेटा आर्ट स्ट्रीम। जब आप 10th कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन निकल के आते हैं। एक स्ट्रीम होता है यानी एक क्षेत्र आपके पास होता है विज्ञान वर्ग, एक आपके पास होता है कॉमर्स वर्ग और एक आपके पास होता है आर्ट्स यानी कला वर्ग। इस तरीके से 3 वर्गों में 3 स्ट्रीम में अपने आप के ऑप्शन को आप बांट सकते हैं। जब आप साइंस स्ट्रीम को चुन लेते हैं 10th के बाद, यदि आपने साइंस स्ट्रीम को चुना है तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है बेटा, आप डॉक्टर्स बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप साइंस स्ट्रीम के थ्रू कर सकते हैं। जब आप साइंस स्ट्रीम को चुन लेते हैं 10th के बाद तो आपके पास 2 चीज़ें निकल के आती हैं। एक होता है बेटा पीसीबी और एक होता है पीसीएम। पी मतलब यहाँ पे होता है बेटा फिजिक्स, यहाँ पे भी पी मतलब फिजिक्स होता है, सी मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री होती है और यहाँ पे भी सी मतलब केमिस्ट्री होती है, बी मतलब यहाँ पे बायोलॉजी होती है और एम मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल होती है। यानी आप साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं तो आपको पीसीबी से 12th करनी होती है या फिर पीसीएम से 12th करनी होती है, 11th 12th दोनों कह सकते हैं। जब बी मतलब बायोलॉजी को आप चुनते हैं तो डॉक्टर, इंजीनियर, रिसर्चर के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, और पीसीबी को आप चुनते हैं तो ये क्षेत्र आपके साथ खुल जाते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं बेटा। इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कॉमर्स स्ट्रीम। जब आप 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम को चुनते हैं, अर्थात कॉमर्स वर्ग को चुनते हैं, तो हमारे पास कुछ जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो ये खुल के आते हैं। पहला आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में आप कोई अच्छा सा डिप्लोमा प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों को जानकारी देके अपना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस में आपके पास बैंकिंग होता है, फाइनेंस होता है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर कोर्सेज आपके पास लिखे हैं, जैसे बीकॉम कर सकते हैं आप, बीबीए कर सकते हैं आप, सीए कर सकते हैं आप, सीएस कर सकते हैं, बीएफए कर सकते हैं, और बैंकिंग और फाइनेंस की जो नौकरियां हैं उनको भी आप बहुत अच्छी दिशा में जाके काम कर सकते हैं। आगे बात बेटा समझ में। इसके बाद बेटा आती है अपने पास आर्ट स्ट्रीम की बात। जब आप 10th के बाद आर्ट स्ट्रीम को चुनते हैं यानी कला वर्ग को आप चुन लेते हैं तो आपके पास क्रिएटिव हो जाता है, यानी क्रिएटिविटी बहुत सारी जो हमारे पास नए नए क्षेत्र निकल के आते हैं वो आप चुन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन करियर चुन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन करियर में होता है बेटा अपने पास यूपीएससी होती है। यूपीएससी में आपने नाम सुना होगा, जिला अधिकारी जो हमारे पास डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं यूपीएससी के थ्रू हम लोगों के लगते हैं। इसके बाद जो एसएससी होती है जिसमें आपने नाम सुना होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर, ये सारी विभाग जो होते हैं, सचिवालय वगैरह हैं, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। टीचिंग में बहुत अच्छा ऑप्शन होता है हमारे लिए, साइंस स्ट्रीम हो चाहे वो आर्ट स्ट्रीम हो, दोनों के लिए हमारे पास टीचिंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा विकल्प हो जाता है। फाइन आर्ट्स और फैशन डिजाइनिंग का काम भी आप आर्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। आजकल जो फैशन और जो फाइन आर्ट्स वगैरह है इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे करियर हमारे पास उपलब्ध होते हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल्स जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम एक नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके आएंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। इसके बाद एक और वैकल्पिक माध्यम हमारे पास होता है, मान लीजिए इनमें से भी आपको कुछ नहीं करना है,
ये कोर्सेज आपके कॉस्टली हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि महंगे कोर्सेज हैं, तो आपके पास वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे ITI कर सकते हैं आप, पॉलीटेक्निक भी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू ये हो जाते हैं, आपको फॉर्म भरना होता है। यदि आपकी परसेंटेज अच्छी होती है 10th में तो आपको ITI डायरेक्ट मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपके पास उपलब्ध होते हैं, जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर में शुरुआत में आप 10 से 15,000 या 20,000 की नौकरी आराम से प्राप्त कर सकते हैं ITI के थ्रू। पॉलीटेक्निक जो होती है उसके थ्रू भी बहुत अच्छे अच्छे आपके पास विकल्प होते हैं, तो उनको भी आप चुन सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हुई बेटा अपनी 10th की बात। अब बात करेंगे हम लोग 12th की बात, कि 12th के बाद आपके पास कौन कौन सी जो आपके पास कैरियर ऑप्शन होते हैं वो आप चुनते हैं। जैसे बेटा हमने तीनों के बारे में बात की है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम। इसी तरीके से 12th के बाद हमारे पास अगर आपने साइंस की स्टूडेंट है तो इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अगर आपने कॉमर्स को चुन लिया है 10th के बाद, अब 12th के बाद आपके पास ये सारे बहुत सारे कोर्सेज हो जाते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके पास होते हैं। इसके बाद अगर यदि आपने आर्ट को चुना था वहाँ पे, तो आर्ट स्ट्रीम में आप बहुत सारे करियर ऑप्शंस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर 12th के बाद आपने साइंस स्ट्रीम से अपने आप को कंप्लीट किया है, तो आप 12th के बाद ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिसको हम लोग बीटेक कहते हैं। ठीक है, बीटेक में IIT होता है, NIT होता है, आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जिसके थ्रू बहुत अच्छा पैकेज आप कमा सकते हैं। मंथली और आपके साथ ईयरली पैकेज होते हैं, 18-18, 20-20 लाख, 25-25 लाख तक के पैकेज इसमें मिल जाते हैं आपको। लेकिन इसमें मेहनत आपको करनी होती है, पेपर देने होते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरी जानकारी भी हम आपके साथ कर सकते हैं शेयर, बस आपको कमेंट करना है और बताना है कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, बात करेंगे बेटा मेडिकल की। अगर आप साइंस स्ट्रीम से तो मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, जिसमें आप MBBS कर सकते हैं, बहुत अच्छी नौकरी होती है बेटा। MBBS के थ्रू आप डॉक्टर बनते हैं गवर्नमेंट। BDS होता है, BAMS होता है बेटा, BHMS होता है, B फार्मा कर सकते हैं आप, D फार्मा कर सकते हैं आप, BSc नर्सिंग कर सकते हैं आप। इस तरीके से जो मेडिकल क्षेत्र की जानकारी है और ये करियर ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है IT कंप्यूटर्स और BCA हुआ और BSc IT हुआ, गेम हुआ, साइबर गेम डेवलपर बन सकते हैं आप। 12th के बाद अगर आप किसी स्ट्रीम के साथ गेम जो डेवलपर होते हैं, जो आजकल देख रहे हो आप नए नए गेम्स वगैरह आते हैं, साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, उसमें भी आप अपना एक बेहतर करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। इतनी बातें आपको एग्जैक्टली समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा फॉर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अगर कॉमर्स स्टूडेंट हैं आप, अर्थात 10th के बाद आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चुना था, तो आप इस तरीके से बिजनेस फाइनेंस में जा सकते हैं। ठीक है बेटा, 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम में अपना कोई भी एक बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस फाइनेंस कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, CA आपने सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहाँ पे भी बहुत अच्छी सैलरी आपके पास होती है। बैंकिंग की जानकारियाँ बहुत अच्छी होती हैं आपके पास। CS कर सकते हैं, CFA कर सकते हैं आप। डिजिटल वर्ल्ड में अगर बात करें, आजकल देख रहे हो आप सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे जब भी आप किसी चीज़ को स्क्रॉल करते हैं, यानी कि आप जब भी आपके पास शॉर्ट्स या वीडियो को आप जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो बीच में एड्स वगैरह आ जाती हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत ही होती है। स्टॉक मार्केट का नाम आपने नाम सुना होगा। आज बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं स्टॉक्स के माध्यम से। जो आपके पास स्टॉक मार्केट होता है वो कहीं ना कहीं बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड होता है। कॉमर्स के थ्रू आपको सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त होती है। इसके बाद बिजनेस एनालिटिकर भी आप बन सकते हैं। बिजनेस में आप कैसे क्या किसको ग्रो कराना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें भी आप कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फॉर आर्ट स्टूडेंट के लिए। यदि आपने 12th के बाद आर्ट स्ट्रीम को चुना है या चुनना है, तो आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं बेटा। आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। सरकारी नौकरी का मतलब है UPSC कर सकते हैं, SSC कर सकते हैं, रेलवे कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, पुलिस में भी आप जा सकते हैं। टीचिंग लाइन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास होता है। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हुआ, BA कर सकते हैं आप, BEd कर सकते हैं, साइकोलॉजी होती है आपके पास, होटल मैनेजमेंट होता है। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज आपके पास होते हैं। आप जनरली हमने ये देखा है कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, या कौच कस्बे की बात करें, उरई कस्बे की बात करें, झांसी कस्बे की बात करें, तो 12th के बाद हमें केवल और केवल दो विकल्प दिखते हैं। एक सर BSc कर ले रहे हैं और एक क्या कर ले रहे हैं सर, BA कर ले रहे हैं। दो हमारे यहाँ पे बहुत पॉपुलर कोर्सेज होते हैं और ये दोनों पॉपुलर कोर्सेज एंड में जाते जाते हमारे पास कुछ भी हाथ नहीं लगता है, देन हम बहुत सारी चीज़ों को खो बैठते हैं। तो आपके पास ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। यदि आप मेहनत करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस के साथ काम करते हैं, तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपने करियर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको गाइडेंस देने के लिए हम बराबर लगे हुए हैं। इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि सर हमें बीटेक करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे हम बीटेक में जाएं, अगर आपको लग रहा है सर हमें UPSC की तैयारी करनी है, हमें बैंकिंग की तैयारी करनी है,
हमें एसएससी में जाना है, हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, हमें टीचिंग ऑप्शन को चुनना है, हम बीए करें, बीएससी करें या फिर टीचिंग में जाना है, जो भी आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस लिखे हैं, यदि आप किसी भी विभाग में जाना चाहते हैं और आपको उसकी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक्स के बारे में पूरी डिटेल्स की जानकारी दीजिए, तो हम आपके साथ पूरे डिटेल के साथ वीडियो लेके आएंगे, पूरी मदद आपके साथ करेंगे। बस आपको सही गाइडेंस के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपने आप को पढ़ाई करना है। मान लो आपको बीएससी या बीए ही करना है बेटा, तो आपके पास आफ्टर 12th एक एग्जाम होता है जिसको हम CUET कहते हैं, उसके थ्रू आप गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं या यूनिवर्सिटियां होती हैं जहां से आप बीए बीएससी यदि करते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। अपॉर्चुनिटी खुलने का मतलब है आपको बहुत अच्छी पढ़ाई वहां पे मिलता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलता है। तो अगर आपको बीएससी और बीए ही करना है तो आप CUET एक बार जरूर दीजिए। उसमें आप यूनिवर्सिटियां होती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हुआ, आपका जवाहरलाल नेहरू हिंदू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हुई। इस तरीके से आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अपना कैंपस में एडमिशन करा सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा अपडेट कर सकते हैं। और भी वीडियो जो भी आपको चाहिए हो किसी भी टॉपिक्स पर तो आप कमेंट कर लीजिए, कमेंट करके तो हम आपके पास नया वीडियो लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और करियर ऑप्शंस पर आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके जीवन को तय करेगा। आने वाले समय में अगर आपके पास अच्छा करियर होगा, आपके पास अच्छा पैसा होगा, आपकी समाज में इज्जत होगी, आप वो सारी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे जो आपने छोटी सी आंखों में बड़े और विशाल सपने सजोए हैं। इसके लिए हम आपके साथ बराबर लगे हैं, पुश करने के लिए हर तरीके की मदद आपके साथ होती रहेगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपके साथ प्रॉपर तरीके से पहुंच सकें। छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना कैरेक्टर इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि उनका भी भला हो सके, उनका भी काम बन सके, उनको भी सही गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट बेटा।